लाइन लीनियर इक्वेशन दे रखी है, ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, ध्यान समझना, वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहे हैं एक अनदर लीनियर इक्वेशन बनाओ जो कि टू वेरिएबल में हो, जो कि इस लाइन से इंटरसेक्टिंग हो, मतलब एक ऐसी इक्वेशन जो इस लाइन से इंटरसेक्ट करे। अब अगर मैं बात करूं कि इंटरसेक्टिंग के लिए आपकी क्या कंडीशन बनती है, a1/a2 इक्वल नहीं होता b1/b2 के, है ना, a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होता। तो आपको जो लाइन दे रखी है, ये लाइन की क्वेश्चन में गिवन है ना, 2x + 3y - 8, तो आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जो कि इस लाइन के क्या हो, इंटरसेक्टिंग हो। अब बोलोगे सर मैं कैसे बनाऊं? देखो ऐसा तो नहीं है कि वो एक इक्वेशन होगी, बहुत सारी हो सकती हैं, पर रूल क्या है दिमाग में कि कुछ ऐसा कर दो जिससे ये दोनों इक्वल ना है। अब आप कुछ भी सोचो, मान लो मैं सोच रहा हूँ कि भाई मेरी इक्वेशन होनी चाहिए 5x + 9y - 3 = 0। तो ये है क्योंकि मैं इक्वल कराना ही नहीं। एक बार चलो मैंने आपने बना ली, एक बार कंपेयर करके देखो, a1/a2 2/5 b1/b2 3/9, क्या ये इक्वल है? काटने के बाद भी इक्वल नहीं आया, समझ रहे हो? तो क्या ये जो लाइन है, ये लाइन इस वाली लाइन के इंटरसेक्टिंग होगी? होगी भाई, क्यों? क्योंकि जब मैं कंपेयर करता हूं तो उसका a1/a2 b1/b2 को इक्वल नहीं आता। अब बच्चा हो सकता है ये ना लिख के कुछ और लिख दे। मकसद और टारगेट हमारा ये रहेगा कि ये जो है ये फॉलो होना चाहिए, और अगर ये फॉलो नहीं हो रहा तो ध्यान रखना आपकी क्वेश्चन गलत है। एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना। नहीं समझ में आया, कोई नहीं, आपको मैं वो वाला समझा देता हूं, इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट वाला, इसको नोट कर लो, मैं मिटा देता हूं। देखो तो नहीं करा देते हैं, है ना। सेकंड में कह रहे हैं कोइंसिडेंट, ऐसा कुछ बता दो, कोई नहीं, थर्ड है, पहले ये करा देते हैं, कोई नहीं। कोइंसिडेंट लाइन मतलब ऐसा कोई लाइन जो कि इसके लाइन की, ये गिवन दे रखी है, ऐसी एक लाइन जो इस लाइन के कोइंसिडेंट हो जाए। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है कि तीनों मेरे भाई इक्वल हो, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल हो। अब तीनों इक्वल कैसे होंगे? तो ये करने पड़ेंगे, होंगे नहीं, ये जानबूझ के आपको ऐसा लेना है। देखो मैं क्या करता हूं, डबल का इफेक्ट ले लेता हूं तीनों जगह। देखना मैं कैसे कर रहा हूं। 2 का डबल कितना होता है? 4x, ठीक है। 3 का डबल 6, है ना, 6y। 8 का डबल 16 साइन के साथ। अब कमाल देखना जरा, अब मैं इसको कंपेयर करता हूं 2/4, क्योंकि मुझे एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जो कि क्या हो, इसके कांस्टेंट हो, मतलब इसके तीनों इक्वल हो, और अपना 3/6 और अपना -8/16। 8 2 6, 3 3 2 6, देखो 1/2 1/2 1/2 तीनों इक्वल आ गए, तो ये कांस्टेंट। ये करके नहीं दिखाना आपको, आपको तो क्वेश्चन में बस इक्वेशन बनाने के लिए बोला जो कि आपने बना दी, जिसकी मैंने 2 का इफेक्ट लिया, डबल कर दिया सबको, ऐसे सबको ट्रिपल कर दो। रेशियोज सेम आने चाहिए, तीनों के रेशियोज सेम आने चाहिए, कटिंग करके सेम आना चाहिए, समझ गए? इस तरीके से आपका कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अब मान लो मैं आपको तीसरी कराता हूँ, पैरेलल। पैरेलल के लिए क्या होता है, शुरुआत के दो इक्वल होते हैं। देखो आपको मैंने बताया है, देखो ये रहा ना, कहाँ गया ये रहा। पैरेलल के लिए शुरुआत के दो इक्वल, तीसरा नहीं इक्वल, क्योंकि याद रखना है। मैं इसमें क्यों ले गया, ये दिखाने के लिए कि इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये याद रखना पड़ेगा ये आपको, ठीक है। देखो अब पैरेलल के लिए आपकी क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, मतलब शुरुआत के दो इक्वल, तीसरा नहीं इक्वल। तो अब क्या करो, मतलब वो ट्रिपलिंग वाला इफेक्ट लगा दो। अब की बार 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 6, और फिर 3 को 3 से करो 9y, बस 8 को मत करना, क्योंकि अगर 8 को भी करोगे तो वो भी इक्वल आ जाएगा। तो आप 8 की जगह लिख दो आप -9 या कुछ भी, -8 लिखो, कुछ भी अनसर्टेन लिख दो, वो इक्वल नहीं बनना चाहिए। इसके आप कंपेयर करो अब आप कि a1/a2, a1 कितना है 2/6, फिर 3/9, फिर -8/9। देखो 2 1 2 2 3 6, 3 3 3 9, देखो शुरुआत के तो इक्वल आ गए, मतलब a1/a2 तो इक्वल आ गया ना b1/b2 के, तीसरा ना इक्वल है, यही तुम चाहते थे, तभी तो हमारी पैरेलल लाइन बनेगी। तो ये एक ऐसी इक्वेशन होगी जो हमारी गिवन लाइन के, जो गिवन लाइन है हमारी, इसके पैरेलल हो। बात समझ में आ रही है? अब ऐसा नहीं है कि ये एक ही लाइन होगी, सही लाइन हो सकती है, आपकी अलग आ सकती है, पर वही बता रहा हूँ, कुछ भी लिखना, पर मेरे भाई कंपेयर करके बस पुट करके देख लेना कि सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, है कि नहीं भाई? अब हम
आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज।